गुड इवनिंग, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। देखो मैम आपको ये स्केल्स दिए हुए होंगे, ठीक है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्केल्स हमें लर्न होने चाहिए, स्केल्स हमें आने चाहिए, तभी हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं स्केल्स वाला। क्लियर है ये बात? यस मैम ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे कि हमें नंबर सीरीज दी हुई 1, 4, 9, 16, 25 और हमने सीरीज में नंबर बताना है। तो क्या होगा वो नेक्स्ट नंबर सीरीज में हमारा, किस तरीके से? देखो यहाँ डायरेक्ट हमें लिखा हुआ है, इस 4 को अगर हम देखें तो वी कैन राइट दिस 2 का स्केयर। इसको यस हम मैम इसको हम सॉरी 3 का स्केयर वी कैन राइट 9। 9 को हम 3 का स्केयर लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम ठीक है। देन 16 we can write as 4 का स्केयर। ठीक है। देन हमारा आ गया 25। 25 we can write 5 का स्केयर। अब हमें पता है फाइव कि यहाँ पर स्केयर्स चल रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ भी 1 का स्केयर इन्होंने लिया हुआ है। 1 2 3 4 5, यानी कि नेक्स्ट हमारी टर्न किसकी होगी? 6 की। और यहाँ हम 6 मैम और स्केयर कर रहे हैं, एवरीवेयर स्केयर चल रहा है, तो यहाँ भी हमारा स्केयर होगा। सो आवर आंसर विल बी 36। क्लियर है समीर? यस मैम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 441, 484, 529। इसके लिए अगेन एज आई सेड बिफोर कि हमें स्केयर्स आने बहुत जरूरी है। ठीक है। ये बेटा पीछे से आवाज आ रही है किसी की, अनम्यूट करो अपने आप को। ठीक है। अब ये 441 को हम 21 का स्केयर, 484 हमारा 22 का स्केयर है। ठीक है। 529 हमारा 23 का स्केयर है। 576 हमारा 24 का स्केयर है। और 625 हमारा 25 का स्केयर है। यानी कि क्या फॉलो हो रहा है? 21, 22, 23, 24, 25, देन नेक्स्ट वुड बी 26। मैम 26 इसका क्या होगा? स्केयर। तो 26 का जो हमारा स्केयर होता है बेटा, दैट इज 676। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, समीर एंड मानवीर। मैम क्लियर I'm clear. ओके ओके बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 120, 143, 168, 195, 224 और नेक्स्ट नंबर हमने बताना है। अगेन इफ अगर मेरे को लर्न होंगे स्केयर्स तो मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन चीजों को देख के कि ये हमारा जो है 120 है, दैट इज 11 का स्केयर माइनस 1। 11 का स्केयर होता है 121। 121 में इन्होंने -1 करा तो हमारा क्या बन गया? 120। देन 143 को हम लिख सकते हैं 12 का स्केयर -1, यानी कि 144 -1 दैट इज 143। then 168 we can write 13 का स्केयर -1। 169 होता है 13 का स्केयर, उसमें -1 करा तो 168 आ गया हमारा। देन 195 को वी कैन राइट 14 का स्केयर -1। देन 224 को हम लिख सकते हैं 15 का स्केयर 15 स्क्वायर -1 ठीक है। तो हमारा क्या सीरीज फॉलो हो रही है? 11 का स्केयर -1, 12 का स्केयर -1, 13 का स्केयर -1, 14 का स्केयर -1, 15 का स्केयर -1, देन नेक्स्ट वुड बी आर 16 मैम 16 का स्केयर -1, विच इज 16 का स्केयर हमारा बेटा होता है 256। 256 -1 255। क्लियर है? क्लियर क्लियर है? मैम ओके क्लियर मैम ओके ओके बेटा ओके। नेक्स्ट आ जाओ, क्यूब्स। अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ये हमें सारे क्यूब्स दे रखे हैं, जस्ट हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये कौन से क्यूब्स हैं। 2 का क्यूब, दिस इज 3 का क्यूब, दिस इज 4 का क्यूब, दिस इज 5 का क्यूब, दिस इज 6 का क्यूब। जनरली इतने इजी क्वेश्चन आते नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बेसिक आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से है, इसीलिए।
इन्होंने कुछ ना कुछ प्लस या माइनस की एडिशन साथ में दे रखी होती है, ठीक है। दिस इज देन नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, 7 का क्यूब। क्लियर है। और 7 का क्यूब हमारा क्या होता है, दैट इज 343। क्लियर, क्यूब वाला फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. ओके Clear, ma'am. ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें अब हमने बेसिक रूल अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई भी ये स्केयर्स, क्योंकि 93 के बाद सीधा इतनी बड़ी टर्म चल रही है, देन इससे थोड़ी कम, देन इससे थोड़ी कम, कुछ ना ये डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने बेसिक क्वेश्चंस में, एडिशंस में, या जो एक नंबर सीरीज का एक बेसिक स्टेप होता है, क्या सिखाया था। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, एंड सो ऑन। अब 309 में से 93 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 216। 434 में से 309 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 125। 498 में से 434 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 64। ठीक है। अब मैं यहाँ नेक्स्ट, मुझे नंबर पता नहीं है, ठीक है, तो मैं रिलेशन इसका इससे नहीं बता सकती, ना ही इसका इससे बता सकती, क्योंकि दिस इज आर एक्स, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं इसको देखूं, 216, 125 और 64, आई कैन राइट दिस 216 एज ए 6 का क्यूब, I can write this 125 as a 5 का क्यूब, I can write this 64 as a 4 का क्यूब। अब यहाँ से मुझे मेरी सीरीज पता चल गई, 6 5 4, नेक्स्ट नंबर वुड बी Ma'am, आर, 3. ठीक है। एंड देन क्यूब फॉलो हो रहा है तो यहाँ भी हमारा क्यूब आ जाएगा। 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27। दिस 27 वी विल ऐड इन 498, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 7 15 9 10 12 एंड 4 1, 525 इज योर आंसर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे क्या हमने जो ये सीरीज लगाई है सही है। अब 533 में से मैं 525 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आता है, 8। ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि 6 5 4 3, यानी कि नेक्स्ट मेरा क्या आना चाहिए था, 2 का क्यूब। यस, 8 इज अर, जो 8 जो है हमारा 2 का क्यूब है। ठीक है, आपका आंसर भी वेरीफाई हो गया। क्लियर है, कोई डाउट। हाँ जी, समीर मानवीर, Ma'am, no doubt. क्लियर, ओके। Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे स्केयर्स एंड क्यूब्स के कॉम्बिनेशन। अब इनके कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। बेसिक स्टेप फॉलो करना है। 2 में से 1 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 33 में से 6 गए 27, एंड 49 में से 33 गए 16। देखो, अब ये क्या हमें पता चल रहा है, दिस इज 1, दिस इज 4, दिस इज 27, दिस इज 16। अब आई कैन राइट, मुझे ये यहाँ से ना कुछ ये नहीं समझ में आ रहा कि स्केयर फॉलो हो रहा है या क्यूब, क्योंकि अगर मैं 27 को देखूं तो मैं 3 का क्यूब इसे लिख सकती हूँ, अगर मैं 4 को देखूं तो इसको मैं 2 का स्केयर लिख सकती हूँ, अगर अगेन मैं 16 को देखूं तो फिर अगेन वो भी एक स्केयर है। तो दैट मीन्स इन्होंने यहाँ से, मुझे ये समझ में आ गया कि इन्होंने स्केयर और क्यूब का दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसा लिया हुआ है वो देखते हैं। this we can write 2 का स्केयर, this we can write 3 का क्यूब, एंड 16 we can write 4 का स्केयर। यानी कि एक के गैप के बाद स्केयर और क्यूब हो रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है इन्होंने 1 का क्यूब लिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्यूब, देन थर्ड पोजीशन पे क्यूब, सेकंड पोजीशन पे स्केयर, देन फोर्थ पोजीशन पे स्केयर। अब हमें पता चल गया 1 2 3 4, नेक्स्ट हमारा डिजिट क्या होगा, 5। अब यहाँ पर क्यूब होगा या स्केयर, ये कैसे पता लगाएंगे, पहला हमारा क्यूब है, दूसरा हमारा स्केयर है, पहला हमारा, देन हमारा क्यूब, देन स्केयर, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, Ma'am, cube. क्यूब। एंड योर आंसर विल, तो हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब ये 125 वी विल ऐड इन 49, सो आवर आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 174।
174 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6, 9, 18, 45। अगेन सेम रूल फॉलो करना है। 9 में से 6 गए 3, 18 में से 9 गए 9, 45 में से 18 गए 27। देन हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर 1, दिस आई कैन राइट 3 का स्क्वायर, दिस आई कैन राइट एस 3 का क्यूब। यानी कि क्या फॉलो हो रहा है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर क्यूब। बेस हमारा सेम है रहेगा क्योंकि इन्होंने भी बेस सेम लिया, 3 3 3, तो हमारा नेक्स्ट भी 3। अब यहाँ क्या हो रहा है, पावर्स जो हो रही है इंक्रीज हो रही है, 1 2 3, द नेक्स्ट वुड बी 4। 3 की पावर 4 81। अब ये 81 वही सेम प्रोसीजर 45 में हम ऐड करेंगे। 45 में 81 ऐड करा तो हमारा क्या बन गया, 126 इज आवर आंसर। क्लियर है, क्लियर है। Clear, ma'am. Yes, ma'am. ओके हाँ जी, जिस बच्चे का स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वाला डाउट था वो सारे क्लियर हुए। Yes, ma'am. प्राइम नंबर्स हमारा हो गया था। प्राइम Ma'am, नंबर्स prime numbers doubt. क्या, कौन से वाला डाउट है बेटा? Ma'am, first, second, third, and fourth. नहीं, 4 नहीं है बेटा, प्राइम नंबर्स के 2 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो हमारा डेसिमल सीरीज आ जाएगा। Ah, ma'am. ठीक है, चलो मैं ये भी प्राइम नंबर्स भी करा देती हूँ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या होता है बेटा प्राइम नंबर्स? मैम जो अपने और 1 के टेबल में आते हो। वेरी गुड, दैट्स इट। हमारी गेम यही खत्म हो जाती है। हमें ये पता चल गया कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने और 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, जैसे 1 2 3 5 7, देन 11, देन 13। ठीक है, देखो सेम बेसिक प्रोसेस हमने यहाँ भी स्टार्ट करना है। 21 में से 10 माइनस गए 11, 34 में से 21 माइनस गए 13। अब हमें यहाँ का नहीं पता तो हम छोड़ देंगे। 93 में से 70 गए 23। अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, 11 अपने आप से कटता है, 13 अपने आप से कटता है और 23 अपने आप से कटता है। तो दैट मीन्स 11 के बाद 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है, फटाफट बताओ मुझे। 13 Ma'am, के बाद 15. 15 इज योर प्राइम नंबर। आपने अभी बताया जो सिर्फ अपने टेबल से कटता है। क्या 15 सिर्फ अपने टेबल से कटता है? 15 तो 3 के टेबल में भी आता है, 15 तो 5 के टेबल में भी आता है और 15 के भी टेबल में आता है। दैट इज योर ऑड नंबर। यही मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। बच्चे यहाँ पर गलती पता क्या करेंगे, उन्होंने देखा 11 13 ये तो जी ऑड नंबर चल रहे, 23 भी ऑड नंबर है। चलो भाई, उन्होंने आपको एक सबसे बड़ा हिंट पता कहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप कह सकते हो ऑड नंबर, यहाँ आप ऑड नंबर। यहाँ से उन्होंने आपको ना एक तरह से कंफर्मेशन दे दी है। अगर ऑड नंबर होता ना तो वो यहाँ पर पता क्या लिखते बेटा, 25 होता या फिर यहाँ पर आपका 21 होता। 21 भी ऑड नंबर है, बट 3 के टेबल में भी आता है, 7 के में भी आता है और 21 के तो आता ही है। अगेन 25 भी आपका 5 के टेबल में भी आता है और 25 के टेबल में भी आता है। तो ये इस तरीके से देते हैं अगर ऑड नंबर इन्होंने फॉलो। इन्होंने 23 देने का मतलब पता क्या हुआ, यहाँ से बच्चे को एक उन्होंने हिंट दे दिया कि बेटा ये ऑड नंबर की सीरीज नहीं फॉलो हो रही, ये प्राइम नंबर की सीरीज फॉलो हो रही है। 13 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है दैट इज 17। 17. ठीक है जी, 17 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, किसी और टेबल में नहीं जाता। अब इस 17 को हमने क्या करना है, 34 में ऐड करना है। इसको हमने ऐड करा तो हमारा आंसर क्या आ गया, 51। अब देखो यहाँ पर हमारा एक नंबर और रहता है, तो अब हम कंफर्म कर लेते हैं कि 17 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है, जल्दी बताओ। 17 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है? दैट इज 19। Ma'am, 19. हाँ, अब मैं इस 51 में 19 को ऐड करूंगी। 19. हाँ, इसमें ऐड करूंगी तो क्या मेरा नेक्स्ट नंबर
हाँ जी, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या 70 बन रहा है? यस, हमने कंफर्म कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर हुआ? हम 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 6 नेक्स्ट हमने बताना है 1944 93। फटाफट ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। बेसिक स्टेप वही फॉलो होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है और फिर पीछे से आप माइनस करते रहना। ठीक है, फटाफट करके बताओ। तो मुझे ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत तो नहीं है, 10 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डेसिमल सीरीज। अगर पेपर को उन्होंने जरा सा भी टफ बनाना है तो वो इसका क्वेश्चन डाल देंगे आपके पेपर में, और बहुत ही अच्छा मतलब टाइप है इसका। सबसे पहले तो आप इसका बेसिक रूल समझो। जब भी हमें किसी भी नंबर सीरीज में ये मिल जाए डेसिमल, सीधा सा है, उसका रूल सिर्फ एक होता है कि वो डेसिमल सीरीज का क्वेश्चन है। दूसरा रूल उसका ये है, वो हमेशा उस सीरीज की जो स्टार्टिंग है, उस सीरीज की जो बिगनिंग है, वो 0.5 की मल्टीप्लिकेशन से शुरू होएगी या फिर 1.5 की मल्टीप्लिकेशन से। आई रिपीट, डेसिमल सीरीज का जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए, डेसिमल दिख जाए, तो उसका रूल क्या है, उसकी जो नंबर सीरीज की जो बिगनिंग है 0.5 से स्टार्ट होगी या फिर 1.5 से, इन दोनों में से किसी एक में स्टार्ट होगी। यहाँ मैं और लिख देती हूँ, या तो 0.5 या फिर 1.5, ऑलवेज, हमेशा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम, जैसे कि मुझे देख के पता चल रहा है ये 10 है और ये 5 है, 10 का इन्होंने आधा करा है तो 5 आया है, तो दैट मीन्स इन्होंने क्या करी हुई है, 0.5 की मल्टीप्लिकेशन। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है ना? 0.5 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं और ये मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे मेरा 10 आ जाएगा, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5। यही हमारा नेक्स्ट नंबर, इन्होंने 5 दिया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, और थर्ड नंबर भी इन्होंने 5 रखा है, तो यानी कि इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई करी है। अब मुझे पता है कि 5 2 का तो 10 होता है, 2 तो मतलब बड़ा हो गया, तो 2 नहीं, 2 से इन्होंने कम क्या लिया हुआ है, 1.5। ठीक है, 15 5 जा 75, और ये डेसिमल इन्होंने एक यहाँ पर लगा दिया। क्लियर है? समीर एंड मानवीर, क्लियर है बेटा? मैम प्लीज रिपीट। ओके ओके ओके, रूल समझ में आया कि क्या है डेसिमल सीरीज का, या यस वो मैम। कि वो भी रिपीट करूं? बताओ बेटा। मैम आया मैम। आ गया? हाँ देखो, मैम। ठीक है, हमारा रूल 0.5 और 1.5 से हमारी क्या होगा, नंबर सीरीज की स्टार्टिंग होगी। अब मुझे ये पता है कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है 10 है, और जो मेरा दूसरा नंबर जो है वो 5 है, यानी कि इन्होंने 10 का हाफ लिया है, तभी हमारा जो सेकंड नंबर 5 कैसे आया है। अगर मुझे 10 को 5 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी कि जो 10 है मेरा 5 में कन्वर्ट हो जाए, उसको अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, ये देखो, अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, मैंने बोला है ना कि मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 0.5, डेसिमल मैंने हटाया, नीचे 10, 10 से 10 कट गया आपका, और 5 ये आ गया। ठीक है, अब यही तो हमारा 5 इन्होंने नेक्स्ट सीरीज में नंबर बताया है। 10 का आधा कितना होता है, 5, वही मैंने करा 0.5 मीन्स इसको 0.5 ही लिखोगे। ठीक है, 0.5 करा, 5 आ गया, 5 में मैंने 1 की मल्टीप्लिकेशन करी तो मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। देन 5 में 1.5 की मल्टीप्लिकेशन करी तो मेरा क्या आ गया, 7.5। 15 5 जा 75, और ये एक डेसिमल यहाँ पर था तो वो एक डेसिमल हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, क्या हो रहा है, 0.5 0.5 0.5 की इंक्रीमेंट हो रही है। पहले 0.5 से मल्टीप्लाई करा, फिर इन्होंने क्या करा, इसी 0.5 में 0.5 ऐड करके 1 कर दिया, देन अगेन फिर इन्होंने 0.5 की एडिशन कर दी, उससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट इन्होंने क्या करा, ये 15 कैसे आया है, 7.5 में 2 की मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारा 15 आ गया। तो यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या आएगा सीरीज में, 0.5 1 1.5 2 2.5। 15 में 15 में मैं 2.5 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, 8।
अगेन सेम रूल फॉलो होगा, इसमें कोई आपके माइनस नहीं होगा कि 4.5 से 8, सेकंड में से फर्स्ट माइनस थर्ड में से सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं करना। डेसिमल में हमेशा आपका मल्टीप्लिकेशन की चीज फॉलो होगी। अगेन अगर मैं ये देखूं कि यहाँ 8 है और इधर क्या है 4.5, अगर मैं 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये तो 12 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, तो ये 12.5 12.0 कुछ ऐसा हो जाएगा और 0.5 की एडिशन हो जाएगी। बट अब मुझे पता है कि जो 8 है ना, 8 को अगर मैं आधा करूंगी तो 4, इन्होंने अब क्या करा है 0.5 की मल्टीप्लीकेशन करी है, साथ में इन्होंने क्या कर दिया 0.5 ऐड कर दिया। क्लियर है? 0.5 मल्टीप्लाई करा और 0.5 ही इन्होंने ऐड कर दिया, यानी कि 8 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 4 आएगा, और फिर बट यहाँ पर इन्होंने 4.5 दिया तो दैट मीन्स इन्होंने कुछ ऐड करा है, 0.5 की एडिशन करी है तो 4.5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने क्या करा 4.5 से 5.5 कैसे बना, इन्होंने 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है जी, और 1 ही इन्होंने ऐड कर दिया। 4.5 इंटू 1 4.5 प्लस 1 5.5 बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैसे बना 5.5 से 9.75, इन्होंने क्या करा 1.5 से मल्टीप्लाई करा और 1.5 की ही इन्होंने एडिशन कर दी। ठीक है, देन 9.75 से 21.5 कैसे, अब मुझे यहाँ से पता चल रहा है 0.5 की मल्टीप्लिकेशन 0.5 की एडिशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 0.5, यहाँ 1, यहाँ 1.5, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन किसकी होगी 2 की, और जिसकी हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसी की ही हमारी एडिशन हो रही है, तो हमारा आ जाएगा 21.5। अब नेक्स्ट क्या फॉलो होगा सीरीज में, इनटू 2.5 यस इनटू प्लस 2.5 2.5 प्लस आपका प्लस 2.5। ठीक है, अब मैं इस 21.5 में मैं क्या करूंगी 2.5 की मल्टीप्लाई करूंगी प्लस इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मैं क्या कर दूंगी, इसी 2.5 की मैं एडिशन कर दूंगी। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा, फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे, क्या आएगा बेटा, फटाफट बताओ सॉल्व करके, 10 मिनट्स में लेक्चर भी खत्म होने वाला है। मैम हाँ जी, 5., कितना आएगा बेटा, मैम 55.80। 55.80 बेटा गलत करा, दोबारा करो, दोबारा करो, गलत करा। मैम सबसे 56.25। वेरी गुड, 56.25 ही आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन, डेसिमल सीरीज के अच्छे लगे क्वेश्चन आपको, इसी तरीके से यस क्वेश्चन मैम। इस तरीके से पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट है, अब मैंने ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैम डाले। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ मैम जी बोल। प्लीज व्हाट्सएप नंबर। I'll provide you my WhatsApp number. You can write it down. I'll just write it on chat box. Wait. यस मैम। Okay, only 2 students are there na chat box. So I don't know where it is gone. लिखो 99985027 मैम 999 28 28 50 50 274। इसमें आपने क्या करना है, आपने अपना नंबर, आपने अपना नाम बताना है, आपने अपनी क्लास बतानी है, और साथ में सब्जेक्ट लिख देना कि आप इवनिंग स्टूडेंट हो या मॉर्निंग। इवनिंग में मतलब हो रीजनिंग मेरे से ले रहे हो, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स मेंशन कर देना, तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं उस अकॉर्डिंग आपका सेव करूंगी। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा, चलो थैंक अब यू ये मैम। मिसलेनियस क्वेश्चन, बस 8 मिनट्स की वीडियो रह गई है हमारी, फटाफट करते हैं ये क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन यस बेटा मैम। रह जाएंगे वो आपके होमवर्क में होंगे। ठीक है, पीडीएफ में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उन पीडीएफ में ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपने होमवर्क में करने हैं, जो भी कोई डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा चैप्टर करेंगे रीजनिंग का कोई और, ठीक है।
Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हैं आपके? Yes, ma'am. यस अब मैम। अब मैं मिसलेनियस में बिल्कुल नए क्वेश्चंस लूंगी, बिल्कुल जो हमने क्वेश्चंस करे हैं होगा वही, मल्टीप्लाई, एडिशन, बट किस तरीके से एग्जामिनर और घुमा के क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसमें सारे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। देखो पहला मैम, क्वेश्चन, हाँ जी, मैम वीकली टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे क्या मैम? वीकली टेस्ट आपका अभी कब है? मैम संडे। संडे को है। तो अभी मुझे बताया नहीं गया बेटा कि इस रिगार्डिंग कि आपका रीजनिंग का कौन बना रहा है या क्या है, रीजनिंग का आपका क्या सिलेबस है, क्योंकि अभी आप नए बच्चे हो, ठीक है? आप हाँ लोगों का तो अभी ये एक चैप्टर भी पूरा नहीं हुआ, तो ये चैप्टर हो जाएगा पूरा, ठीक है? तो आई डोंट नो, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपको हाँ नंबर सीरीज के ही क्वेश्चन डालूंगी, इस चैप्टर के ही क्वेश्चन डालूंगी अगर मुझे बोला गया तो, ठीक है? कुछ हाँ इसी मैम। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मैं यही डाल दूं, हो सकता है कि मैं नहीं डालूं। मेन मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? ओके, कोई और टीचर अगर कर रही है तो वो मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है? हाँ मैम। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 3 4 कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, देन 5 का डिफरेंस, देन 16 में से 9, अगेन 7 का डिफरेंस, तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इन्होंने क्या करा। मैंने माइंड में कैलकुलेशन कर ली और ये एकदम से 16 से 54 ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ ध्यान से देखना, एक आपको थॉट प्रोसेस और बताती हूँ मैं। आप क्वेश्चन को ना पहले, सबसे पहले तो ना जो नंबर सीरीज है ना, सारा विजुलाइज का खेल है, देखने का। क्वेश्चन आपको परखना आना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ना तो प्लस माइनस का फॉलो हो रहा है, ना ही कुछ ऐसा है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव फॉलो हो रहा है। अब ऑल्टरनेटिव किस तरीके से फॉलो हो रहा है हमें नहीं पता, अभी हम वो देखते हैं। ये हमने, हमारा जो इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब ये देखो 2 को इन्होंने क्या करा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 आ गया। देन 4 को इन्होंने किससे करा हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई, 16। 4 4 जा 16 आ गया हमारा। बट मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि आगे जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है 6 से होगा या फिर 8 से होगा। उस चीज को कंफर्म करने के लिए हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे कि इन्होंने इस पैटर्न में क्या फॉलो करा है। देखो इसको मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जा 9, 9 को मैं 9 6 जा 54। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, 2 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 इंटू 2 तो ही हमारा 4 आया है। अगेन अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इन्होंने क्या करा हुआ है, अगेन 2 की, यानी कि क्या हो रहा है, डबल हो रही है हमारी चीजें। 2 से 4 हुआ, 3 से डबल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, 6। तो यानी कि यहाँ भी क्या होगा, डबल की मल्टीप्लिकेशन, 2 2 जा 4, देन नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा 8, क्योंकि जो हमारा 4 है, 4 की डबल कितना होगा, 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ही मेरा 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर 6 नहीं आएगा। बहुत से बच्चे 6 करके और वो टिक कर देंगे, और जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करके 16 6 जा 96 आंसर दे आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आपने इधर से कंफर्म करना है कि क्या होगा। अब 16 8 जा हमारा कितना होता है, 128। 128। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ ये नया टाइप? यस मैम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अब हमने फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है कि जो सीरीज है हमारी राइट टू लेफ्ट फॉलो होगी इधर से, ठीक है? 1 में से 3 गए -2, 3 में से 7 गए -4, 7 में से 13 गए -6, क्योंकि जो बड़े वाले साइड, जो भी हमारा साइन बड़े वाले नंबर के साथ होता है वही हम साइन आगे लगाते हैं। 13 में से 21 गए -8, 21 में से 31 गए -10। अब यहाँ से हमें सीरीज पता चल गई, -2 -4 -6 -8 -10, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, -12। अब क्या होगा, -12। इस 31 में हमने 12 को क्या करना है, ऐड करना है, माइनस नहीं करना, ध्यान से सुनना। इस 31 को अभी मैं बताती हूँ क्यों। मैम 43। हाँ जी 43 आपका आंसर आ गया, ठीक है?
क्योंकि इस 43 में 12 की माइनस हुई है तो जाके हमारा क्या आया है, 31 आया है। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. यस मैम। आगे चले। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अभी मैंने एक डेसिमल का क्वेश्चन करवाया था, डेसिमल सीरीज का, करके देखो वही मेथड फॉलो हो रहा है। ये जो 170 है ज्यादा है और ये क्या है 90 जो है काफी कम है। तो जो 170 का हाफ जो होता है वो होता है 85। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने क्या करा है, हाफ करने के बाद किसकी एडिशन करी हुई है, 5 की। ठीक है, 170 का हाफ होता है 85 और इन्होंने हाफ की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 5 उसमें ऐड, इसमें यहाँ पर सीरीज फॉलो होएगी 0.5 की मल्टीप्लिकेशन प्लस 5 की एडिशन। फटाफट ये क्वेश्चन करके दिखाओ, आगे भी ऐसी फॉरवर्ड होगा इनटू 1। अब ये यहाँ 5 फॉलो हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो हमारा क्या बन गया ये 100। करके दिखाओ फटाफट ये क्वेश्चन मेरे को, 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट, फटाफट आंसर क्या आएगा इसका बताओ जरा को, इसको मैं कराती हूँ। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इनटू 1.5 प्लस, अब यहाँ पर कितने की हो रही है, 5 के एडिशन, देन 10 के एडिशन, अगली बार किसकी एडिशन हो जाएगी, 15 की। ठीक है, फिर 165 से 350 कैसे आया, इंटू 2, 5, 10, 15, 20 की एडिशन। 165 टू जा 330, 330 में 20 ऐड करा हमने 350। अब 350 में आगे कैसे निकलेगा, 2.5 की मल्टीप्लिकेशन और 25 के एडिशन, यानी कि 5 ऐड होते जा रहे हैं एडिशन में और इधर क्या हो रहा है 0.5 इंक्रीज होता जा रहा है। 0.5 से 1 हुआ, 1 से 1.5 हुआ, 1.5 से 2, 2 से 2.5। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन बेटा? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।